हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 5। हमें क्या गिवन है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक समांतर चतुर्भुज और उनके कोणों का क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। जो कोणों से समद्विभाजक हो रहा है वो क्या बना रहे हैं, पॉइंट्स, एक आयत बनाते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपना एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। इसे हम नाम देंगे ए बी सी डी। एंगल ए का समद्विभाजक रेखा ड्रॉ करेंगे, एंगल बी की समद्विभाजक रेखा ड्रॉ करेंगे, एंगल डी के समद्विभाजक रेखा ड्रॉ करेंगे और एंगल सी की। मीन्स एंगल ए बी सी डी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एंगल डी के समद्विभाजक रेखा ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एंगल डी के समद्विभाजक रेखा। इस तरीके से एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। समद्विभाजक रेखा क्या करती है, एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लेकिन इक्वली। नेक्स्ट एंगल बी का समद्विभाजक रेखा हम ड्रॉ करेंगे। अब एंगल ए के समद्विभाजक रेखा हम ड्रॉ करेंगे। ये हुआ हमारी समद्विभाजक रेखा। एंगल ए हमारा डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, एंगल डी डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, एंगल सी डिवाइड हो गया टू इक्वल पार्ट्स में, एंड एंगल बी भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पॉइंट्स हम क्या दे रहे हैं, एक आयत दे रहे हैं। इसे हम नाम देंगे पी क्यू आर और एस। पर ये हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत की क्वालिटी क्या होती है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। हम अगर यहाँ पर सिद्ध कर दें कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री है तो हर एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है में पी क्यू आर और एस क्रमशः। ये क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी के। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले पी कॉमा लगाते जाएंगे, पी क्यू आर और एस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एंगल ए कॉमा एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। यह हमें दिया है। नेक्स्ट लिखेंगे सिद्ध करना है। समद्विभाजक बिंदु हमारे क्या होगा, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। पी क्यू आर एस एक आयत है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम चलेंगे त्रिभुज ए एस डी में। इस त्रिभुज में त्रिभुज ए
एस डी में डी एस एंगल डी और ए एस एंगल ए के को समद्विभाजित करते हैं। डी एस एंगल डी और ए एस एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ये हमने दिया है, में भी लिखा है। तो एंगल डी ए एस, ये वाला त्रिभुज के अंदर वाला कोण, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस, त्रिभुज के अंदर वाला ही कोण ले रहे हैं हम, ए डी एस। तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी एस इज इक्वस टू, हम त्रिभुज के अंदर लिया है तो ये आधा आधा है ना, तो डी ए एस को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ है एंगल ए का प्लस एंगल ए डी एस, ये क्या हो गया अंदर वाला, मतलब एंगल डी हो गया। तो ये भी क्या है हमारा, आधा है एंगल डी का। यहाँ से क्या करेंगे हम, हाफ हाफ दोनों के पास है तो बाहर कॉमन ले लेंगे हम, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब 180 हमने कैसे लिखा है, तो एंगल ए और एंगल डी ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के मीन्स एंगल डी और एंगल ए, ये क्या है हमारी ए डी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड के अंतःकोणों का योग हमारा कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, 180। 2 से 180 हम कैंसिल करेंगे 90 टाइम, तो एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस इज इक्वस टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। त्रिभुज ए एस डी में, इसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, दो तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इसी त्रिभुज के ये कोण है, डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल, तीसरा एंगल कौन सा हमारा, ये, इसे हम लिखेंगे डी एस ए इज इक्वस टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का कोण योग गुण है। इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना है, 90। तो इन दोनों की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे अपना, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल डी एस ए इज इक्वल्स टू 180। एंगल डी एस ए यहाँ से निकालेंगे तो 90 उधर, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। एंगल डी एस ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री हम लगा देंगे। एंगल डी एस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास आ चुका है, डी एस ए। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इन दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही कोण हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल डी एस ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण आप लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लिखते हैं तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल, शॉर्टकट में लिखेंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपोजिट एंगल से ये क्या हमारा पी क्यू आर एस एक आयत है, मीन्स इसका एक एंगल हमारा कितना डिग्री आ चुका है, 90 डिग्री।
जब एक हमारा 90 डिग्री आ गया तो बाकी भी क्या होंगे 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि एक आयत का प्रत्येक कोण हमारा क्या होता है 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसी प्रकार बाकी कोण भी क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। मीन्स एक तो हमारा आ चुका है, ये क्या है PSR हम लिख चुके हैं। बाकी क्या लिखेंगे एंगल SPQ, एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आ चुका हमारा। नेक्स्ट एंगल QRS, एंगल QRS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम चलेंगे PQRS में, PQRS में इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है सम्मुख कोण है, एंगल S बराबर है एंगल Q के और एंगल P बराबर है एंगल R के। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल PSR, PSR हमारा कितना है 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू इसका सम्मुख कोण क्या है PQR इज इक्वल्स टू दोनों ही क्या है हमारे 90 डिग्री हैं। इसी प्रकार दूसरा हम लिखेंगे एंगल SPQ इज इक्वल्स टू एंगल QRS, ये दोनों सम्मुख है, QRS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए। सामने हम लिख देंगे सम्मुख कोण है। और ये दोनों भी क्या है सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण क्या है हमारा समकोण आया है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण है। इसलिए हर एक कोण समकोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है एक आयत है। PQRS एक आयत है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।